एक छोटे से गांव के एक बड़े से घर में से कुछ आवाजें आ रही थी और ये आवाजें विजय और रेखा की थी। दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। हम न जाने क्यों आ रहा है तुम्हारा भाई। शायद गांव और घर की याद आ रही होगी। तुम उसे जितना सीधा समझते हो वो उतना सीधा भी नहीं है। इन 4 सालों में से एक चिट्ठी तक नहीं आई और कल अचानक आ रहा है वो। तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो। खुशी की बात तो ये है कि मेरा भाई आ रहा है। जाओ जाओ, वो अब राम लक्ष्मण वाला जमाना नहीं रहा। हो ना हो वो जरूर पिताजी की जमीन पर कब्जा करने आ रहा होगा, वरना भला इतने बड़े शहर में काम की क्या कमी। जैसा उसका नाम वैसे ही हरकतें हैं, मीठी मीठी बातें करके सबको फंसा लेता है। तुम्हारे विचार उसके विषय में गलत है रेखा। मेरा भाई रसगुल्ला बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का व्यक्ति है। जरा संभल कर रहना, कहीं उसका सरल सीधा और मीठा स्वभाव तुम्हें महंगा ना पड़ जाए। रहने दो, तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। ऐसा कहकर विजय वहां से चला जाता है और अगले दिन रसगुल्ला अपने गांव वापस लौट आता है। क्यों रे रसगुल्ले, शहर में काम नहीं मिला जो गांव वापस लौट आए? तुम यूं अचानक चले आए, सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। दरअसल मैं जिनके यहाँ काम करता था अब वो रहे नहीं और अब कहीं और काम करने का मेरा मन नहीं। तो अब तुम क्या करोगे? मेरे किराने की दुकान भी कुछ खास चलती नहीं और खेत की अवस्था तो तुम भली भांति जानते हो। मैंने सोचा है कि मैं मोमोज बनाऊंगा। भाई ये तुम्हारा दिल्ली या मुंबई नहीं है, एक छोटा सा गांव है। यहाँ के लोगों की जीभ शहरी लोगों की तरह चटोरी नहीं है। हाँ, अब ज्यादातर लोग मोमोज के बारे में जानते हैं और कई लोग शहर जाकर भी खाते हैं, पर यहाँ के लोग दूध दही में ही खुश हैं। तुम्हारा ये शहरी खान पान यहाँ नहीं चलने वाला रसगुल्ले। और मोमोज बनाने के लिए सामान भी तो चाहिए होगा। सारा सामान मैं अपने साथ लाया हूँ और सब्जी मिर्च मसाले तो अपने किराने की दुकान से मिल ही जाएंगे। रसगुल्ला मोमोज का स्टॉल लगाने का निश्चय कर लेता है। देखा, मैंने कहा था ना कि वो यहाँ डेरा जमाने आ रहा है। मैंने भी पिताजी को माँ से बात करते हुए सुना कि वो आधी जमीन रसगुल्ले को दे देंगे। आधी नहीं, तुम देखना पूरी की पूरी जमीन ही उसके नाम कर दी जाएगी। अब वो यहाँ स्टॉल लगाएगा, अच्छी बिक्री होने लगी तो व्यापार बढ़ेगा, तरक्की होगी और हमें क्या मिलेगा? हम तो जैसे तैसे काट भी ले, पर हमारे तीनों बच्चे राजू, बबलू और पिंटू का क्या होगा बोलो? भविष्य में इतनी सी जमीन के लिए तीनों बच्चों में कहाँ सुनी होगी। बात तो सही है। शाम के समय रसगुल्ला सबको बताता है कि उसने अपने ठेले का नाम सोच लिया है। ठेले का नाम होगा रसगुल्ले के मोमोज। और रसगुल्ला एक आदमी को बुलाकर अपने ठेले को रंग करवा लेता है और उसे नाम भी बता देता है। वहीं दूसरी ओर, मेरे पास एक युक्ति है जिससे हमारा काम आसान हो सकता है। क्या युक्ति है? रेखा विजय के कानों में युक्ति बताती है। अब देखना पूरे गांव भर में कैसा उपहास बनता है और ये रसगुल्ला जल्दी से ये सब छोड़ छाड़ कर वापस शहर चला जाएगा। अगली सुबह जब सब उठकर देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। ठेले का नाम रसगुल्ले के मोमोज नहीं बल्कि मोमोज के रसगुल्ले लिख दिया जाता है। ये क्या हो गया? बहुत से लोग रसगुल्ले और उसके ठेले का मजाक उड़ाते हैं और पहले ही दिन रसगुल्ला निराश हो जाता है। भाई मोमोज तो सुने थे, पर ये मोमोज के रसगुल्ले क्या होते हैं भला? लेकिन अजीब सा नाम होने के कारण ये नाम गांव भर में फैल जाता है और लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और लोगों